अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि बैट चमगादड़ रात को किस तरह शिकार करती है? आज हम देखेंगे कि बैट एक खास किस्म की आवाज निकालती है जिसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, और वो आवाज से वो पहचान लेती है कि उसका शिकार कहां जा रहा है और उससे कितनी दूर है। बिल्कुल इसी तरीके से डॉल्फिन्स भी ये खास आवाज निकालती है और उस आवाज से उनको अंदाजा हो जाता है कि खुश्की उनसे कितनी दूर है। सोनार भी ऐसे ही काम करते हैं। जब एक बहरी जहाज समंदर में जा रहा होता है तो वो मुसलसल साउंड वेव्स जनरेट करता है अल्ट्रासाउंड रीजन में, और जब वो वेव्स जाकर जमीन की सतह पर लगती हैं, समंदर की सतह पर लगती हैं, तो वो वहां से वापस आती हैं और उनके उस टाइम लैप्स से, उस डिले से, जितनी देर बाद वो हम तक पहुंची हैं, उनसे हमें यह अंदाजा लगाने में आसानी होती है कि नीचे कितनी गहराई है। बिल्कुल ऐसे रेडार काम करते हैं। रेडार जहाज की तरफ, उड़ते हुए जहाज की तरफ एक वेव फेंकते हैं, वो जाती है, उससे लगती है और वापस आती है, और उस टाइम को हम मॉनिटर करते हैं, मेयर करते हैं, और उस टाइम के जरिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाज हमसे कितनी दूर है। अल्ट्रासाउंड, मेडिकल अल्ट्रासाउंड भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंसान 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको सुन सकता है। हर वाइब्रेशन या हर डिस्टर्बेंस के साथ एक फ्रीक्वेंसी अटैच होती है या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज अटैच होती हैं। अगर हमारे पास एक ऐसी डिस्टर्बेंस आ रही है जो कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखती है तो हम उसे नहीं सुन सकते, लेकिन चमगादड़ उसे सुन सकती है, कुत्ते उसे सुन सकते हैं, और बहुत से एनिमल्स उसे सुन सकते हैं। तो हमारा जो बैंड होता है सुनने का, उसको अकॉस्टिक बैंड कहा जाता है, जो कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। लेकिन चमगादड़ अकॉस्टिक बैंड में भी बोलती है, और उसके साथ साथ जब वो शिकार करती है तो वो 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 80 किलो हर्ट्ज, और कुछ किताबों में 200 किलो हर्ट्ज तक लिखा है कि उसके बीच में वो आवाज जनरेट करती है, साउंड वेव जनरेट करती है। ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और ये दूर तक जाती है, अपने टारगेट पर लगती है और फिर रिफ्लेक्ट बैक होती है। जब ये वापस चमगादड़ के पास पहुंचती है तो उसका दिमाग, उसके मुंह ने एक सेंसर के तौर पर काम किया, आवाज निकाली, उसके कान ने सुनी और उसके दिमाग ने वो टाइम डिले नोट किया और उसके जरिए डिस्टेंस निकाला कि वो शिकार उससे कितनी दूर है। बिल्कुल ऐसे ही काम हम सेंसर से लेते हैं। जो इको हमारे पास वापस आता है, जो आवाज हमारे पास वापस आती है, उसे इको कहा जाता है। तो मैं आपको एक चमगादड़ का डिजिटल वर्जन दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सेंसर है जिसे अल्ट्रासोनिक सेंसर कहा जाता है, सोनार सेंसर कहा जाता है, और इसका टैग है HCSR04। ये एक सेंसर है जिस पर आपको दो आंखें नजर आ रही। पहली आंख ट्रांसमीटर है जो कि साउंड वेव को जनरेट करती है अल्ट्रासाउंड रीजन में, और दूसरी आंख रिसीवर है जो कि रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करती है। इस सेंसर को, जिसमें एक ट्रांसमीटर है यानी चमगादड़ का मुंह है, और एक रिसीवर है यानी चमगादड़ की आंख है, इसको हम कनेक्ट करते हैं एक कंट्रोलर के साथ। वो कंट्रोलर रेस्पबेरी पाई भी हो सकता है, वो आर्डिनो भी हो सकता है, वो एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कि चमगादड़ का दिमाग है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है कि उससे दूर कितनी फासले पर चीज मौजूद है। मैं आपको इसका छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर हम इस पर देखें तो हमें 4 पिन्स नजर आती हैं। जो पहली पिन है वो VCC है। इस सेंसर को ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट DC चाहिए। जो दूसरी पिन है वो ट्रिगर है, तीसरी पिन इको है, और चौथी पिन ग्राउंड है। तो ग्राउंड का तो आपको पता चल गया कि जो वोल्टेज देंगे उसके साथ रिटर्न पाथ जो उसका होगा वो ग्राउंड करना पड़ेगा हमें। लेकिन जो ट्रिगर और इको है ये बिल्कुल चमगादड़ के फलसफे पर काम करते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोलर, जो कि एक आर्डिनो कार्ड है, वो बताता है इस सेंसर को कि अब आप एक आवाज निकालें, क्योंकि हमने मेजर करना है कि कोई चीज हमसे कितनी दूर है। तो वो क्या करेगा कि जैसे हम उसमें सॉफ्टवेयर में लिखेंगे कि हमने इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को रीड करना है,
तो वो इसे एक छोटी सी पल्स देगा जिसकी विड्थ 10 माइक्रोसेकंड की है। वो विड्थ, इस विड्थ की पल्स जो है जब इस सेंसर के पास आएगी तो ये एक दस्तक है कि अब आपने सिग्नल जनरेट करना है, आपने बोलना है, चमगादड़ ने, इस सेंसर ने बोलना है। तो ये होता है ट्रिगर। ट्रिगर हमेशा कंट्रोलर से, आर्डिनो से इस सेंसर के पास आता है। उसके बाद ये सेंसर जैसे ही ट्रिगर को सेंस करता है तो ये 8 छोटी छोटी शॉर्ट वेव्स जनरेट करता है। एक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 40 किलोहर्ट्ज। अब देखिए अल्ट्रासाउंड बैंड में तो हम नहीं सुन सकते इस आवाज को, लेकिन ये सेंसर उस रीजन में साउंड वेव जनरेट करता है, हम नहीं सुन सकते, हम बिल्कुल पास खड़े होते हैं। वो 8 पल्सेस जाती हैं और किसी चीज से लगकर वापस आती हैं। तो उसने जाने का रास्ता भी लिया और वापस आने का रास्ता भी लिया, तो दोहरा रास्ता उसका हो गया, राउंड ट्रिप हो गया। और उसके बाद दूसरा सेंसर उसको रीड करता है। तो ये काम तो ये सेंसर कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये सेंसर ये भी मेजर कर रहा है कि जब मैंने पहली पल्स जनरेट की और उसके बाद जब मेरे पास वापस इको आया तो उसके बीच में कितना फासला था, वो टाइम मेजर करता है। उस डिस्टेंस को, उस टाइम को मेजर करता है कि कितना डिले आया, और वो डिले इको पिन पर वापस कंट्रोलर को भेज देता है। तो कंट्रोलर ने क्या किया, पहले ट्रिगर जनरेट किया, सेंसर ने साथ ही 8 पल्सेस जनरेट की, वो लगकर सामने वाली दीवार को वापस आई। अगर दीवार दूर है तो वो ज्यादा फासले से वापस आई तो उसको ज्यादा टाइम लगा। अगर दीवार पास है वो थोड़े फासले से वापस आई, उसे कम टाइम लगा। तो टाइम डिले जैसे इसके पास आया, इसने वो टाइम डिले इको पिन पर कंट्रोलर को भेज दिया, और कंट्रोलर ने एक छोटे से फॉर्मूले के साथ डिस्टेंस निकाल दिया। और वो फॉर्मूला क्या है वो आपको यहां पे नजर आ रहा है। हम स्पीड ऑफ साउंड को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम डिले के साथ और उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 पे डिवाइड इसलिए करते हैं कि हमने एक साइड का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन इसे तो टाइम लगा एक तरफ जाने का और वापस आने का, तो ये तो दोहरा टाइम हो गया, इसलिए हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास सिंपल डिस्टेंस निकल आएगा कि कोई चीज हमसे कितनी दूर है। इस आईसी की अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो ये तकरीबन 3 सेंटीमीटर से, मेजरमेंट ये सेंटीमीटर में लेते हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक थ्योरेटिकली डिस्टेंस को फाइंड कर सकता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये 4 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच में ही डिस्टेंस को मालूम कर सकता है। इसकी जो एक्यूरेसी है डिस्टेंस मालूम करने की वो 3 मिलीमीटर है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 15 मिली एम्पेयर करंट लेता है। हम इस सेंसर को आर्डिनो में यूज करेंगे, आपको आने वाली वीडियोस में हम एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे। लेकिन इसका जो सबसे लेटेस्ट जो एप्लीकेशन है वो है ऑटोनोमस कार, वो गाड़ियां जो टेस्ला बना रही है, जो गूगल बना रही है, जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। और उन गाड़ियों में सोनार सेंसर्स लगे होते हैं जो कि मुसलसल अगली गाड़ी से फासला मेजर कर रहे होते हैं। तो वो साउंड पल्सेस फेंक रहे होते हैं, उनके रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करते हैं, टाइम डिलेज मेजर कर रहे होते हैं और उससे डिस्टेंस मुस्तकिल निकाल रहे होते हैं। और जो ही उनको लगता है कि अगली गाड़ी रुक गई है, डिस्टेंस कम हो गया, तो वो उनका प्रोसेसर उस गाड़ी को भी रोक लेता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनकी एप्लीकेशंस हैं और आने वाले एक्सपेरिमेंट्स में आप इस सेंसर को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस सेंसर के बारे में पता चल चुका होगा और इसकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमने अब डिस्कस नहीं की। तो तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को आगे पहुंचा दीजिए।